हेलो सर, नमस्ते सर। मैं सुनामी सर बोल रहा हूं। सर बातें तो कुछ ज्यादा नहीं बात करनी है आपसे सर, बस 5 मिनट का वक्त आपसे लेना है सर। सर आप जो कर रहे हैं वाकई में कुछ काम तो काबिले तारीफ है, जो हमेशा बच्चे याद रखेंगे आपको। लेकिन उन अच्छाई में ना सर, सबसे ज्यादा कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जहां करना चाहिए वहां नहीं कर पा रहे हैं। सर हम कहना बस वही चाह रहे हैं जो सदियों से बीपीएससी के अंदर होते आ रहा, जो हमारे बाप दादा से होते आ रहा, वही गलत सिस्टम की तरह से चलना, वही हमारे जैसे शिक्षक या बहुत सारे छात्र सहते हुए आना, वही सिस्टम हो रहा सर। बदलाव कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा सर। और आपसे बड़ी उम्मीद है हम सबको, क्योंकि जैसे जैसे आप सॉरी बाहर में बदलाव किए ना, वाकई में काबिले तारीफ है, लेकिन अंदर में क्या बदलाव हुआ उसका कोई भी रिजल्ट सामने दिख नहीं रहा सर। हेलो हेलो, चलिए हो सकता है सर उदास हो गए हो, ऐसी बातें सुन के कोई भी उदास हो सकता है। सच्चाई यही है, क्योंकि जब आप सच परोसिएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। सच सुनना, मैं रहूं या दुनिया का कोई इंसान रहे, सबके बस की बाहर की बात है। आप तनिक 1 मिनट के लिए जिंदगी को सोचिए। आपसे मैं शेयर कर रहा हूं, ये जब से सिस्टम में चेयरमैन बन के आए हैं तब से इनका नाम चर्चा हुआ, तब से हिंदुस्तान इनको जाना है। इससे पहले अगर इनको जाना भी गया है तो मैं नहीं बताऊंगा किस रूप में इनको जाना गया है। यह बात तो एकदम यथार्थ है, मैं नहीं बताऊंगा किन रूपों में जाना गया है। वो आप खुद ही सर्च कर लीजिए, गूगल में रखा हुआ है इनका पूरा हिस्ट्री। लेकिन मैं इनकी चर्चा जो करूंगा यहां बीपीएससी से करूंगा कि जब ये चेयरमैन बन के आए उसके बाद जो यहां पे काम किए हैं उन कामों की एक झलक आपको दिखाता हूं। एग्जाम हुआ, एग्जाम में अपडेट किए, तनिक बारीकी से समझना मेरी बात को, और इस वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सर के पास जा सके। और ऐसे भी मुझे पता है सर के पास तो जाता ही है, अगर जाता नहीं तो ये नोटिस कैसे आता मेरे पास? ये नोटिस कौन देता है मुझे? आखिर बीपीएससी आयोग से ही नोटिस आता है। और सच बात है इस नोटिस में मैंने गलत किया था, पहले इसकी चर्चा करता हूं, उसके बाद आपसे चर्चा करता हूं। इस नोटिस में क्या है? बहुत कुछ है। जब से वीडियो बन रहा है, जब से पेपर लीक हुआ है, उसके बाद से जो मैंने वीडियो बनाया हूं और जो कटाक्ष मैंने आयोग पे या आयोग के अंदर बैठे हुए जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर किया हूं, उसी पे मुझे भेजा गया है कि भाई आप जो बातें करते हैं वो बिल्कुल भी गलत है। मैं सर झुका के आपसे माफी मांगता हूं इसी चैनल के थ्रू, सब पूरी दुनिया के सामने। हाँ मैंने गलत किया हूं, मुझ जैसे शिक्षक होने के नाते मुझे ऐसी भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह बात सच है कि मैंने आवेश में बात किया हूं, लेकिन क्या करूं, देश मेरा है, जिंदगी मेरी है, छात्र मेरा है। और अगर सिस्टम में बैठा हुआ इंसान देश के साथ में, इस छात्र के साथ में अगर कोई गलत करता है तो अंदर से चंद्रशेखर आजाद निकल जाते हैं। सच्चाई यही बात है, और तब ये अंदर से सुनामी निकलती है जो आपको तकलीफ देती है। इसमें मैंने क्या बोला हूं मैं आपसे शेयर करता हूं। मैंने आयोग को बोला हूं कि पिछले 2 साल से बैठ के आपने 150 क्वेश्चन सही से सेट नहीं कर पाए, तो क्या भांग खा के क्वेश्चन सेट कर रहे थे? जो उठपटांग इसी क्वेश्चन सेट किए थे, इसी के लिए नोटिस आया था हमारे पास में, इसी के लिए। आपको माफी मांगना पड़ेगा, हां गलत है, मैंने गलत किया हूं, लेकिन भविष्य में हमेशा ध्यान रखूंगा कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करूं जिससे आप लोगों को ऐसी मतलब आहत ना हो, क्योंकि आप लोग बड़े ऊपर बैठे हुए इंसान हैं, आप धन इंसान हैं। आपको मैं सर झुका के नमन करता हूं कि हां हमसे गलती हुई है, लेकिन सर झुका के तो मैं नमन कर दिया और मुझे उम्मीद है कि आप माफी भी दे देंगे। लेकिन एक बार दिल पे हाथ रख के कहिए कि जो पिछले कई सदी से, कई दशक से जो घटनाएं, क्वेश्चन गलत देने की प्रक्रिया दर बदर दर साल होते हुए आ रहा, क्या ये भी तो गलत है ना सर? आप ही सोचिए, सेट करने वाले आप ही लोग होते हैं। आपको नहीं लगता कि आप मजाक करते हैं? हाँ मैं मानता हूं कि आप भी सिस्टम का एक हिस्सा हैं,
आपके ऊपर भी कोई ना कोई बैठा हुआ है जो आपसे ऐसा काम करवा देता है। ये बात मैं भी मानने कहती हूं, मेरे भी दिमाग में है, ऐसी बातें होती होगी। लेकिन सर, कितने की जिंदगी की सवाल है, कितने का लास्ट एज है, कितने का लास्ट अटेम्प्ट है। किसी की जिंदगी, किसी के घर का वो दीपक है। आपके एक गलत क्वेश्चन सेट करने से उसकी जिंदगी नर्क हो जाएगी। कभी आपने ये भी नहीं सोच पाया। खैर छोड़िए, मैं मानता हूं क्या कीजिएगा, होता ही रहेगा। अपडेट, आपने सर अपडेट किया कि भाई एक काम करते हैं, ऑप्शन को हटा देते हैं। ठीक है, हटा दीजिए, कोई इशू नहीं है, हट गई ऑप्शन। ऑप्शन हटी, अब ऑप्शन को आपने कर दिया जस्ट क्वालिफाइंग, यानी 40 नंबर लाओ, आपका क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन नंबर जुड़ेगा नहीं। अच्छी बात है क्या सर? आप एक मिनट सोचिए, आप तो हमसे खुद ही समझदार इंसान है, बहुत बड़ा। आप तो हमारे लिए एक पिता तुल्य है। खास करके मैं बीपीएससी में किसी लोगों का रिस्पेक्ट करूं या ना करूं, दिल से कर रहा हूं, आत्मा से। मैं अगर किसी इंसान का रिस्पेक्ट करता हूं तो सिर्फ अतुल सर का करता हूं, और ये हमेशा मैं करूंगा। लेकिन अगर किसी की मैं क्लास लगाता हूं, अगर मुझे कुछ बोलना होता है, अपनी शिकायत दर्ज करना होता है, तो भी मैं अतुल सर से ही शिकायत करता हूं। बाकी बीपीएससी में किसी भी इंसान से नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी प्रॉब्लम, छात्रों की प्रॉब्लम, इस राज्य की प्रॉब्लम अतुल सर के सिवा कोई नहीं सॉल्व कर सकता है, और किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं है। इसीलिए मैं आपके सामने रखता हूं। सर आपने हटा दिया ऑप्शन, अच्छी बात है। रही सही कसर, आपने ट्वीट किया, हर वीक में एक ट्वीट करते हैं सर, अच्छी बात है सर, ट्वीट करनी चाहिए सर। लेकिन ट्वीट हमेशा जो है आप छात्रों पे करते हैं सर, आप कभी अपने सिस्टम पे ट्वीट क्यों नहीं करते हैं? डर लगता है सर, या कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंदर में चल रही है। आप एक बार भी ट्वीट ये किए, आपने ट्वीट कर दिया, क्या बताया सर? हो सकता है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हार्ड हो सकता है। आपने कभी ये ट्वीट करके किया कि इस बार गारंटी 100% है, 150 के 150 क्वेश्चन में कोई भी त्रुटि नहीं होगी, लिखवा कर रख लो, क्योंकि मेरा नाम अतुल प्रसाद है। आपने किया ट्वीट सर? आप क्यों नहीं ट्वीट करते सर? आप जान रहे हैं कई दशक से ये गंदा खेल चल रहा है बीपीएससी के अंदर, हर बार क्वेश्चन गलत सेट कर दिया जाता है। और आपसे इतनी उम्मीद है सर, किसी को रहे या ना रहे, हमको तो उम्मीद है आपसे, आप ये कर सकते हैं, और ये काबिलियत आप ही के अंदर है। आगे क्या होगा खुद आ जाने, लेकिन इस वक्त आप में है वो काबिलियत। आपने वो ट्वीट कभी नहीं किया सर, कभी नहीं किया। क्यों सर? क्या प्रॉब्लम है सर? आप तो उस सिस्टम के सबसे ऊपर वाले पायदान पे बैठे हुए हैं, उसके बाद भी समस्या है सर। तनिक सोचिए सर, कभी जिंदगी में वक्त मिले तो जिंदगी से मुलाकात करके सोचिए और पूछिए कि आप क्या करते हैं। मैं भी एक इंसान हूं सर, मैं कभी भी वो काम नहीं कर सकता हूं जिससे किसी को तकलीफ हो, कभी नहीं करता हूं सर। सच बोल के किसी को तकलीफ हो जाए वो अलग बात है सर, लेकिन मैं होशो आवाज में कभी गलत नहीं करता हूं सर। अगर आपके जगह पे मैं बैठा होता ना, तो रियली करता हूं, न्याय करता, अन्याय नहीं करता, कभी नहीं करता सर। आप हमेशा सब कुछ छात्रों पे वार कर रहे हैं, आप अंदर सिस्टम पे एक भी ट्वीट किए सर? आत्मा पे हाथ रख के बताइए मुझसे कि हाँ सुजीत मैंने एक ट्वीट किया उस पे। कभी नहीं सर। क्यों सर? क्यों? इसका जवाब है आपके पास में, कब दीजिएगा इसका जवाब? तनिक सोच के एक मिनट देखिए। अब रही कसर, मुझे बस इसी दिन का इंतजार था सर। आप ट्वीट कर रहे थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लोग वीडियो बना बना के आपको आगे वायरल कर रहे थे, मैंने कभी ऐसा नहीं किया सर। मैं बस इंतजार कर रहा था एडमिट कार्ड का। मैं फिर से इंतजार करूंगा आपके 150 क्वेश्चन का, और फिर मैं इंतजार करूंगा पेपर लीक होगा या नहीं होगा। मैं उस दिन का फिर से इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि सुनामी उसी दिन लाऊंगा मैं, क्योंकि आपने सिस्टम के अंदर कुछ भी काम नहीं कर रहे सर। आप सोचिए सर, आप एडमिट कार्ड इतना दूर भेजे, क्यों सर? क्यों? फिर क्या बदलाव किए सर? आप कौन सा बदलाव किए? इस बदलाव से क्या भला हो सकता है? आप कभी सोच के देखिए सर। आपने किसी का सॉरी किसी का घर किशनगंज है, उसका उठा के औरंगाबाद डाल दिया, 400 किलोमीटर होता है सर। पैसे की क्या अहमियत होती है सर, आपसे ज्यादा कौन जानता होगा। आप भी कोई रईस खानदान से नहीं है। जिस समय आप तैयारी कर रहे थे, आपको भी लग रहा था होगा कि होगा यूपीएससी, आप भी संघर्ष किए, संघर्ष करके इस पद पे आज पहुंचे हुए हैं। आपका अतीत आपके आंखों के सामने है सर, क्या रियलिटी है। और जहां पे आप खड़े हैं ये बिहार है, जहां पे 50-50 रुपए के लिए लोग पागल हैं, क्योंकि पैसा है ही नहीं यहां पे। अब आप सोचिए 400 किलोमीटर बच्चा सफर करेगा, कहां से रूम लेगा सर? पैसा है सर?
आपको पता नहीं है सर? आपको सब पता है। आप उतना दूर क्यों दिए सर? अगर किसी का किशनगंज है तो आप बहुत देते, पूर्णिया दे देते। इतना दूर देने से क्या हो जाएगा? पेपर लीक होने से बच जाएगा सर। अगर पेपर लीक होने से बच जाएगा सर, तो फिर ये ट्वीट इस बात का आप किए हैं जो मैं आपको सुनाता हूं सर। आप सुनिए, जब तक पेपर लीक ऑब्लिक वायरल का दानव मौजूद है, तब तक ऐसी बुराइयां सह अस्तित्व रहेगी। यानी कि जब तक ये पेपर लीक करने वाले हैं, तब तक ये बुराई। क्या ये शोभा देता सर? आप जैसे इंसान को ऐसा ट्वीट करना आपको शोभा देता सर? आप तो नहीं सोचिए सर। मेरी शब्दों पे नहीं जाइए, आप अपनी हकीकत पे जाइए जो आप लिखे हैं। ये क्या कोई ऐसे इंसान कर सकता है इतनी बड़ी पद पे बैठ के? कोई इंसान ऐसे कर सकता है कि सेंटर इसलिए दूर है क्योंकि मंदिर की सीढ़ियां अगर कोई चढ़ सकता है तो क्या इतने दूर तक जाके एग्जाम नहीं दे सकता है? हद है सर। आपसे तो कम से कम गलती से भी उम्मीद नहीं है ऐसी। आप जितने बड़े पद पे बैठे हैं, संवैधानिक पद पे, क्योंकि आपकी एक एक शब्द की मर्यादा है, एक एक शब्द की मर्यादा सर। आप सिस्टम में जुड़े हुए इंसान हैं। आप कुछ भी बोलते हैं, लोग ध्यान से सुनता है। और आप अगर ऐसा ट्वीट करते हैं सर, तो सोच लीजिए आप कर क्या रहे हैं। सिस्टम के अंदर बैठ के एक बार सोचने के लिए मजबूर कर दिया हूं सर। बहुत तकलीफ है और इस तकलीफ का निवारण कीजिए बैठ के, क्योंकि स्टार्टिंग गलत हो चुकी है। क्योंकि मैं बहुत उम्मीद आपसे किए हुए था कि एडमिट कार्ड जब आएगा तो इतना दूर नहीं जाएगा। आपने वो ड्रामा फिर से शुरू कर दिया। अगर जब एडमिट कार्ड दूर जा सकता है तो यह 100% गारंटी है कि पेपर में 150 क्वेश्चन सही से सेट नहीं होगा। यह मैं दावे के साथ में कर सकता हूं, कोई मिटा के दिखा दे मुझे। और यह भी गारंटी है जब यह सिस्टम यही चल रहा है तो पेपर लीक होने के भी चांस बनेंगे, क्योंकि सिस्टम के अंदर कुछ भी सुधार नहीं हुआ। यह प्रमाण बताता सर, यह प्रमाण बना बताता है, आपका ट्वीट बताता है कि अंदर कुछ नहीं हुआ है। आप मानो या ना मानो, आपको जितना हजारों लाखों नोटिस भेजना है आप भेज दो मुझे, लेकिन सच्चाई को आप कभी नहीं गलत कर सकते और ना आपके पास पावर है गलत करने का, क्योंकि अंदर में जो बीमारियां हैं बीपीएससी के अंदर वो अभी भी दूर नहीं हुई है। हम लोग मार खाए, हम लोग आंदोलन किए, खुद के लिए कभी नहीं किए सर, बच्चों के लिए किए। किसी के जिंदगी का दीपक बुझ जाएगा सर आपकी एक गलत की वजह से। आप हमें नोटिस पहुंचाते हो, पकड़ाते हो, क्या होगा सर? क्या करोगे सर? हमको नोटिस देके क्या करोगे? नोटिस तो उनको दो ना जो आपके अंदर आपके साथ बैठ के गलत करते हैं। आप उनको नोटिस पहुंचाओ, आप उनको सजा दो, तब ना जानू, तब ना सारा छात्र जानेगा कि आप क्या कर रहे हैं सिस्टम के अंदर सर। सिस्टम बुरी तरीके से चौपट है सर, मानिए ना मानिए। मैं समझ रहा हूं मेरी बातों से आपको हो सकता आहत लगे, लेकिन मेरी शब्दों पे नहीं सर, मेरी हकीकत पे जाइए तो आपकी आंखें भी नम कर दूंगा मैं। आपको पता नहीं है सर, 400 किलोमीटर में बच्चा टिफिन नहीं रुमाल में खाना बांध के ले जाएगा, स्टेशन पे सोएगा सर, ठंड करकराती हुई रहेगी सर, 12 फरवरी को गर्मी नहीं रहेगी सर, वहां जाके नुकुर के सोएगा सर, फिर एग्जाम देगा। हो सकता है उसकी आंखें खुले या ना खुले, और अगर आंखें खुल गई तो हो सकता है 12 से 2 में उसका दिमाग के टाइम में सो जाए। क्या आपने कभी ऐसा नहीं सोचा सर? ये सभी आप ही के बाल बच्चे हैं सर। जैसे आपकी बिटिया रानी है, जैसे आपके बेटे हैं, वैसा ही हम सब हैं। सब वैसा ही है सर, उसी रास्ते से आए हैं, वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही पढ़ते हैं, वैसे ही पापा मम्मी बोलते हैं अभी, जैसे आपके बच्चे आपसे बोलते हैं। आपको तो बस बैठे रहते ट्वीट कर देते हैं सर, बस ट्वीट करके आपका काम खत्म हो जाता। अंदर का कुछ सिस्टम में सुधार नहीं हुआ सर। बस आपसे हटली गुजारिश होगा, सिस्टम को सही कर दीजिए सर। ऐसे भी आपके पास वक्त ज्यादा है भी नहीं, लेकिन जाने से पहले सर ये जो बाहर का ड्रामा सही किया है ना, बेहतर होता अंदर का ड्रामा सही करने में, तो शायद छात्र हमेशा हमेशा के लिए आपको याद करता। ये बात आप भी जानते हैं सर। मैं उम्मीद करूंगा सर कि आगे ये घटना तो गलत हो चुकी, एडमिट कार्ड तो गलत हो चुका, आपने 400 किलोमीटर 250 किलोमीटर आपने बच्चों को दूर भेज दिया कि पेपर वायरल ना हो जाए, तो फिर आपने इस ट्वीट को क्यों किया? जब आपको इतना ही भरोसा था तो फिर इतना दूर क्यों? अगर कोई पटना में है तो उसको नालंदा में क्यों नहीं दिया गया, जो उठा के पूर्णिया भेजा गया? तनिक सोचिए सर,
सोचने के लिए मजबूर किया हूं। सर कुछ कीजिए सर, सिस्टम में बुरी तरीके से चौपट है। आपके आने के बाद ना सर और सिस्टम बर्बाद हो गया। मानिए ना मानिए, क्योंकि जहां 6 लाख फॉर्म भरवाया था 4 लाख, जबकि इस बार 10 लाख से ऊपर जाना चाहिए था। मन मोह भंग हो गया सर, बीपीएससी में मोह भंग हो गया। लोगों को विश्वास नहीं रहा बीपीएससी पे। अब हम सबको, हम शिक्षक को, आप जैसे आयोग में बैठे चेयरमैन हैं, हम सबको कुछ करना होगा सर, ताकि बच्चों का मोह भंग राज्य की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम से ना हो जाए। इसका जरूर ख्याल रखा जाए सर। सर ज्यादा क्या बोलूं, बस एक ही बात बोलूंगा कि प्लीज सर कुछ कीजिए, मेरे लिए नहीं बच्चों के लिए कीजिए, क्योंकि इन सब का भविष्य जो है इसी पे पूरा बिहार टिका हुआ है। अगर गलत इनके साथ होगा तो पूरा बिहार बर्बाद हो जाएगा, और इस बर्बादी में आपको भी रखा जाएगा, शामिल होंगे और आप सेंटर में रहेंगे सर। मुझे उम्मीद है, आशा है कि 150 क्वेश्चन भी सही सेट होगा, पेपर लीक भी नहीं होगा, एक बार आंसर निकलेगा, 5 दिन में निकले, 10 दिन में निकले, एक ही बार आंसर निकलेगा, 2 बार आंसर नहीं निकलेगा, और जो निकलेगा डंके की चोट पे निकलेगा। बस यही आंसर होगा तो होगा, लगा लो गूगल, लगा लो एनसीईआरटी, यही आंसर होगा। मैं आपसे इतना जरूर उम्मीद करता हूं। धन्यवाद सर, नमस्ते।